अगर यादव ने लाठी उठा लिया ना तो पिक्चर बनाने की दूर की बात रही, ये देश के अंदर टिक नहीं पाएगी। यादवों से चंदा लेने के लिए बनाई के साथ कहता हूँ पिक्चर रिलीज नहीं हो पाएगी। लगातार अपमानित किया जा रहा है। होवे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक मारिन दूसरा मेरे तीसरा खाओ खा देश का ही हिजड़ा हो चुका है। उसमें भी दूध बेच रहा था, आज भी दूध बेच रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की लगातार चर्चा है मूवियों की। इससे पहले घूसखोर पंडित की हुई थी, 120 बहादुर की हुई, अब हो रही यादव जी की लव स्टोरी। इसको लेकर यादव समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लोग जुड़ते और जानते विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ऐसी मूवियां जो एक जात को टारगेट करती हैं बनाई क्यों जाती है। सर पहले तो आपका स्वागत। ये आजकल जो आप देख रहे हैं ना, यादव जी की लव स्टोरी खूब ज़्यादा जो है इसका ऐड हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये राइट नहीं मिलता है कि समाज के किसी तबके का नाम उठाकर और केवल अपने फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए वो इस तरीके का टाइटल चूज़ करे। आप कोई और भी टाइटल चूज़ कर सकते थे, और ये सब टाइटल जो ऐसे हैं वो समाज को विघटित करने के लिए है। आपके पास 365 टाइटल्स मिल जाएंगे जिसमें आप उस तरीके से किसी भी फिल्म का नॉमिनेशन कर सकते हैं, पार्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर। और जैसे 2027 का एक इलेक्शन आने वाला है, और यादव कम्युनिटी आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो है, तो एक कास्ट को टारगेट करके इस तरीके से किसी भी फिल्म का नॉमिनेशन करना वो बहुत ही गलत बात है। ये भी कहा जा रहा है MY समीकरण को देखते हुए बनाया गया। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि MY समीकरण को देख के बनाया जा सकता है। कुछ ना कुछ इसमें जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का स्वार्थ निहित है। केवल मार्केट में वो ट्रेंड हो जाए, आप जैसे लोग आप उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने यादव नाम दिया इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप बाइट ले रहे हैं, इसलिए 4 लोगों से आप पूछ रहे हैं, इसलिए आप उस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। किस लिए? क्योंकि यादव है, और यादव से कहीं ना कहीं उनको एक पब्लिसिटी मिल रही है, जिसके ऊपर, उस पब्लिसिटी के ऊपर वो कोई भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, फोकट में पब्लिसिटी उनको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टंट होता है किसी भी मूवी के लिए। जैसे पिछला आप 5-10 साल से ट्रेंड देखते जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में कुछ ना कुछ इस तरीके की कार्यवाही ये लोग करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मिर्च मसाला पेश करते हैं जिससे कभी ना कभी पब्लिक जो है थिएटर तक जाए। लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ें गलत है। किसी भी एक कास्ट को टारगेट करके किसी भी कास्ट के ऊपर, चाहे वो यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो SC ST के हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, इस तरीके से उनके नाम के ऊपर ऐसी फिल्म बनाना ठीक नहीं है। ऐसी फिल्म बनाना ठीक नहीं। यादव जी की लव स्टोरी पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, शायद देश में बचा क्या है? जातियों को लड़ाना, आपस में कौन सी जात है जिसको टारगेट नहीं किया गया हमारे देश में, और कौन सी मानसिकता हमारे देश में काम कर रही है? अब दिक्कत ये है ना कि जो पब्लिक जिनसे शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, स्वतंत्रता की आज़ादी छीनी जा रही है, लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। जब लोग, देश की जनता ये नहीं समझ रही, मोदी जी ने जब थाली और ताली बजवा दी कोरोना में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। क्योंकि RSS एक ऐसी मानसिकता है जो हमारे देश के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, कभी जब विकास की जैसे ही कोई बात आती है, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होता है, थोड़ा सा लोग आराम करते हैं कि यार अब विकास की बात की जाए, तुरंत कोई ना कोई मुद्दा। मैं लगातार 2017 से लगातार देख रहा हूँ, 15 से लगातार देख रहा हूँ कि जो है कोई ना कोई, जैसे ही कोई विकास के लोग थोड़ा मेंटली फ्री होते हैं, तो कोई ना कोई, कहीं यादव जी की छुट्टियां काट दी जाती है, कहीं किसी की छुट्टियां उखाड़ ली जाती है, कहीं किसी को पेशाब पिला दिया जाता है, तमाम तरह के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। इसी तरह से ये भी जो यादव जी की लव स्टोरी आई है, लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आप विकास की बात ना करें, आप शिक्षा, नहीं, आपने कहा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्या इसके पीछे भी सरकार के लोग हैं? बिल्कुल सरकार के लोग हैं। अगर सरकार के लोग ना होते, अभी UCG पे जो है मोदी जी को गालियां दी गई, और किस तरह की गालियां दी गई, और कोई भी किसी पे कोई प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी UCG पे जो लोग विरोध कर रहे थे, अभी वो पटेल जी, वो महिला हैं, देखो उनको किस तरह से उनके साथ अपमानजनक उनके साथ सिराथू विधायक किस तरह से अपमानजनक उनके साथ व्यवहार हुआ। तमाम देश में लोग इस तरह हैं, कम से कम सैकड़ों लोगों पर FIR हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों ने मोदी जी को, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, तेली और क्या क्या, मतलब किस तरह के भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई भी FIR किसी पे नहीं हुई। तो देश की मानसिकता क्या है और क्यों डाइवर्ट चुकी है? MY समीकरण पे अभी आप बात कर रहे थे, MY समीकरण पे, तो MY समीकरण खत्म होने वाला नहीं है।
लोग चाह रहे हैं कि यादव, चूंकि यादव भी कुछ मानसिकता के लोग हैं जो अपने आप को हिंदूवादी घोषित करने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहे हैं या किसी लालच में, चूंकि अंग्रेज और मुगलों के समय से चला आ रहा है कि लोग लालच में या किसी न किसी कारण से डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ यादव लोग हों जो डाइवर्ट हो रहे हों, उनको लग रहा हो कि हो सकता है कि मुस्लिम से किसी के दिखाने से, भाई मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। अब पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन लोग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किए, जिन्होंने जिम्मेदारियों के लिए जो है लालच बस अपनी बहन बेटियां, उनको ब्याह में नाम नहीं लेना चाहता। मैं समीकरण देश के जातिवादी नाम लेके मैं किसी को समीकरण नहीं बिगाड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता किसी को, चूंकि पुरानी बातें हो चुकी हैं, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मजबूरी में कहनी पड़ रही है। वो कौन से लोग थे चिन्हित करिए, खुद चिन्हित कर लीजिए। जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं, किसी को बताने की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी कुछ तो मूर्ख हैं जिनकी वजह से हमारे देश की दुर्दशा है। कौन लोग थे जो अपनी बहन बेटियां और जिनके संबंध थे? यादव बता दीजिए ना, कितने यादवों का संबंध था जो है मुगलों में, कितने लोग शासक थे, कितने लोगों ने सत्ता शासन का मजा लिया। आज अगर यादव उस समय भी दूध बेच रहा था, आज भी दूध बेच रहा है। अगर अपने आप बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना रहा था, उस समय भी दूध बेच के बना रहा था, आज भी दूध बेच के बना रहा है। यादव तो वैसे भी शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट है। लेकिन इस पिक्चर को जो यादव जी की लव स्टोरी बनाई गई है, ये कहीं ना कहीं पीछे से, इनके लोग पीछे से कहीं ना कहीं है, जो मैं प्रमाणित तो नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पीछे से कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है। देश में लगातार जब से बीजेपी आई है तब से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल ये भी है कि यादव जी की लव स्टोरी टाइटल दे दिया जाता, लेकिन जब रेजांगला युद्ध पर बनी 120 बहादुर मूवी, उसको 120 बहादुर दिया जाता है, लेकिन वही यादव समाज अहीर 120 अहीर की मांग करते हैं, तब उसको क्यों नहीं दिया जाता है? यार मुझसे क्यों कहलवाते हो? इस देश का अहीर हिजड़ा हो चुका है। अगर हिजड़ा ना होता, वो मुट्ठी भर लोग आके लड़ाई लाठी लेके रोड पे खड़े हो जाते हैं। अब मैं कहूंगा तो फिर मुकदमे की बात आई, लोग कहेंगे देखो उकसा रहे हैं यादवों को, और तुम इतने दिखाते हो तो कि हम लठबाज हैं, हम लठ वाले हैं। अभी योगी जी ने भी जो है विधानसभा में बता दिया, शिवपाल जी को बता दिया कि जो है लठायत हैं। जो तुम्हारे ऊपर लगातार वार हो रहे हैं, तुम्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है, लगातार तुमको जो है घसीटा जा रहा है, तुम रोड पे नहीं उतरोगे। अब ये बात कहीं ना कहीं हो जाएगी कि देखिए भाई भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उतरना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मुकदमा हो, इसके लिए मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। मैंने इसलिए कह दिया कि आखिर ही सबसे बड़ा दोषी है। अगर एक संगठन, हमारे देश में कम से कम सैकड़ों यादव महासभाएं हैं, कहाँ मर गई यादव समाज? किस लिए बनाई गई यादव महासभाएं? केवल यादवों से चंदा लेने के लिए बनाई गई हैं? क्यों नहीं आते रोड पे यादव महासभा के लोग? कितने पता है ना, आप पत्रकार, आपको भी पता होगा कितनी यादव महासभा है। क्यों चुपचाप बैठे हैं? राजनीति करने के लिए बैठे हैं, यादव को गुमराह करने के लिए बैठे हैं। तो हमारे ही लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हमें छलना चाह रहे हैं, हमारे साथ धोखा करना चाह रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनका मन इसीलिए बढ़ रहा है कि हमारे ही लोग चुपचाप बैठे हैं। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जयचंद की भूमिका हमारे ही लोग कहीं ना कहीं अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। जयचंद की भूमिका यादव समाज के ही लोग अदा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? यादव सरनेम से मूवी बना दी जाती है, लेकिन उस पे या जो रेजांगला पर बनती है उस पर उसका टाइटल नहीं मिलता है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो इसके निर्देशक और जो इसके प्रोड्यूसर हैं, अंकित भड़ाना, संदीप तोमर और प्रकृति तिवारी, इन लोगों ने शायद यादव को इतिहास नहीं पढ़ा। उनको पढ़ना चाहिए रेजांगला का 1962 का युद्ध, 1962 को रेजांगला पढ़ना चाहिए उनको, कि 104 जवानों ने अपनी कैसे लड़ा था, कि उनका क्या क्या देश के प्रति क्या समर्पण था। और उन्हें यादव का इतिहास पढ़ना चाहिए। आल्हा उदल हो चाहे और पुराने समय में जाना चाहिए। बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही न जाए, कमारिन दूसरा मेरे गति सर खा मर जाए। अगर यादव ने लाठी उठा लिया ना, तो पिक्चर बनाने की दूर की बात रही, ये देश के अंदर टिक नहीं पाएंगे। चैलेंज के साथ कहता हूँ, कौन नहीं टिक पाएगा? यही जो मूवी बना रहे हैं। हाँ, जिस दिन यादव लाठी उठा लिया, क्योंकि कहने आहिर की लाठी में बड़ा दम होता है साहब, अभी प्यार समझा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ पिक्चर नहीं चल सकती। आप 9 से 11% उत्तर प्रदेश हो, ठीक, और 12% से ज्यादा 14 बिहार हो आप, और 14% मध्य प्रदेश हो। जिस दिन अगर यादव समाज सोच ले, क्योंकि सोचता नहीं, जिस दिन यादव समाज एक मुठ हो जाएगा, इस तरह की पिक्चरें बनाना, इस तरह की इस बातें सोचना भी इन लोगों के लिए गुनाह हो जाएगा। लेकिन प्रकृति तिवारी एक इंटरव्यू में ये कहती है, ये मूवी जो बनी है ये कहीं ना कहीं रियल आधारित है, रियल स्टोरी पर। अभी इसके पहले घूसखोर पंडित आई थी ना, वो मूवी का क्या हुआ? कहीं ना कहीं अभी इसके पहले आप जो हमने बात किया, जो ये सब 70 साल अच्छे लोग हैं, अभी वो मूवी है उसका उनमें बैकफल नहीं हुआ। अभी यादव की बात आ गई,
तो सरकार भी चुप्पी मारे बैठी है। लेकिन ये यादव समाज, यादव कम्युनिटी इतनी मजबूत बिरादरी है, कभी डरने और पीछे हटने का काम नहीं किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये पिक्चर रिलीज नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में यादव एक साथ आएगा और इन लोगों को सिखाएगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है। हमारा इतिहास क्या रहा है। देखिए सवाल ये है सीधा संपल की जाति विशेष पर जो टारगेट करती हुई मूवियां लगातार आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती, समाज को बांटने का काम, चाहे वो घूसखोर पंडित हो, यादव जी की लव स्टोरी। प्रकृति तिवारी कह देती है रियल की स्टोरी है, लेकिन सवाल ये भी अगर इतिहास उठाया जाए तो बहन बेटियां किसने मुगलों को दी ये सबको पता है, अंग्रेजों के वहां किसने मुखबरी की ये भी सबको पता है। हमारा काम है फिलहाल जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।